Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friend, इस समय नरेशन चल रहा है, नरेशन या स्पीच। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं नरेशन। किसी के द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर नरेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और जब डायरेक्ट स्पीच में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, और इन्वर्टेड जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन हटाते हैं तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है तथा बीच में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद मैंने बताया कि सब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो सन का यूज बताया। टुडे आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक, चेंज इन टेंस while changing from direct to indirect narration. How can we change the tense? जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो किस प्रकार से इनके टेंस में चेंज होता है, उसके रूल है। तो फर्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, यदि इफ the reporting speech is in present tense or future tense, then there is no change in tense. डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में जैसे लिखा है he says to me I am earning money, ये सेंटेंस मान लीजिए लिखा हुआ है he says to me I am earning money। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये होता है he says earning money, तो जो ये होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ही सेज लिखा हुआ है सेज टू, तो इसका जब बनाएंगे सेज टू को टेल्स में कर देंगे ही टेल्स मी दैट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बनता है तो ही इज अर्निंग मनी। तो in this way I am earning money, this is also present continuous tense, and he is earning money also present continuous tense। यानी कि सब्जेक्ट में तो चेंज होगा लेकिन इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, ये होता है। इसी प्रकार यदि फ्यूचर टेंस में भी होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल जो दूसरा होता है, if the reporting speech is in present tense, past tense, and reported speech is also in reporting is in present tense, then following change happen। present indefinite change into past indefinite।
तो ये लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है he said to me, he said to me, सीता sings songs, सीता sings song, ये लिखा है तो हो जाएगा he told me that सीता sings song, सीता sang song। ये देखिए जब भाई हमने चेंज किया तो इस प्रकार से जो सेड टू है वो किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिए। सीता सिंग्स सॉन्ग जो है इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा सीता सेंग सॉन्ग। कब होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज आर एम रहता है और आईएनजी, तो जो इज आर एम जो होगा वो किस में बदल जाएगा, वाज और वर में ये रहता है, तो ये चेंज हो जाता है वाज और वर में। किस प्रकार से इसका देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है he said to me, सीता is, he said to me सीता is singing, he said to me सीता is singing song। तो जो ये सिंगिंग सॉन्ग है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। he said to me ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, हो जाएगा he told me that सीता was singing song, सीता was singing song, सीता was singing song। यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा सीता वाज सिंगिंग सॉन्ग। इसी प्रकार जो थर्ड रूल होता है, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है, हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म रहता है, तो हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है कि he said to me सीता has sung song। तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, सीता हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब हम इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे तो पास्ट में हैड हो जाएगा, तो हो जाएगा he told me that सीता had sung song। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, इस प्रकार से। इसी प्रकार चौथा जो रूल होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन होता है, हैज या हैव के बाद बीन होता है,
तो ये चेंज किस में हो जाएगा, हैड के बाद बीन में चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है he said to me Sita has been singing song कब से, for an hour। यदि ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो he told me that Sita had been singing song for an hour। सीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसमें एक अपवाद होता है, अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। यानी कि अपवाद ये होता है कि यदि वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स या हैबिचुअल ट्रूथ हो तो टेंस में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए he said to me the sun rises in the east। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। he told me that the sun rises in the east। यानी कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। मान लीजिए लिखा हुआ है he said to me barking dog seldom bites। barking dogs seldom bite। ये एक प्रोवर्ब्स है जिसका मतलब होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या भौंकने वाले काटते नहीं। तो इसमें हो जाएगा he told me that barking dogs seldom bite। मान लीजिए हैबिचुअल ट्रूथ है, जैसे he said to me Hindu burns dead bodies। ये अपनी अपनी होती है, मुस्लिम्स में ग्रेव करते हैं और हिंदुओं में जलाते हैं। तो ये अपनी हैबिचुअल ट्रूथ है। तो हम कर सकते हैं he told me that the Hindus burns dead bodies। यहाँ पे हिंदूज कर दीजिए, हिंदूज, यहाँ पे बर्न करिए, ये सही। तो इन दिस वे, इस प्रकार से ये दूसरा रूल था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो प्रेजेंट टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाता है जब हम टेंस में चेंज करते हैं। किंतु इन तीन कंडीशंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स और हैबिचुअल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो थर्ड रूल होता है, जिसमें कि अब आता है थर्ड रूल कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो इसका कैसे चेंज होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस के थ्रू भी इंग्लिश
या नरेशन स्पीच सीखा जा सके। और यदि आप वीडियो मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।